हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको चार्ज से रिलेटेड जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है नीट और जेडब्ल्यू एस्पिरेंट्स के लिए, मैं वो सभी के सभी कवर कर दूंगा विद इन 15 मिनट्स। ओके, चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं हम। एक सेकंड, इसको थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लूँ। ओके ठीक है, अब पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, एक ऑब्जेक्ट दिया गया है जिसका मास 1 kg दिया गया है, contain 4 into 10 to the power 20 एटम्स। ओके, 1 kg में इतने एटम्स दिए गए हैं। इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम एवरी एटम ऑफ द सॉलिड, द चार्ज गेन बाय द सॉलिड इन 1 ग्राम इज। सबसे पहले बच्चों, आपके पास 1 kg में इतने एटम्स हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो 1 ग्राम में कितने एटम होंगे? सबसे पहले तो हमें यही फाइंड करना पड़ेगा। तो x इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं? x इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 4 इंटू 10 टू दी पावर 20 डिवाइडेड बाय 1 kg। 1 kg मतलब 10 टू दी पावर 3, यानी कि आंसर होगा 4 इंटू 10 टू दी पावर 17 एटम। 1 ग्राम में इतने एटम होने चाहिए। सबसे पहला तो हमें यही सॉल्व करना है। उसके बाद हर एक एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है, यानी कि आपके पास है बच्चों 4 इंटू 10 टू दी पावर 17 एटम। इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे? 4 इंटू 10 टू दी पावर 17 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। अब बात करते हैं, अब आगे हम क्वेश्चन के कोर पार्ट में। चलो अब आगे इसको सॉल्व कैसे करना है। कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 4 इंटू 10 टू दी पावर प्लस 17। चलो ठीक है भाई, तो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम चार्ज। तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? आपके पास है बच्चों 4 इंटू 10 टू दी पावर 17 इतने इलेक्ट्रॉन। तो कितना चार्ज? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 10 टू दी पावर 17 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19। तो 16 चौक 68, नहीं 16 चौक 64, 6.4 10 टू दी पावर माइनस 2 कूलम। यह आंसर होना चाहिए बच्चों। 6.4 10 to the power minus 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या कहना है सेकंड क्वेश्चन का? अ मेथड फॉर चार्जिंग अ कंडक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी इन कॉन्टैक्ट विथ इट इज कॉल्ड इंडक्शन। बोलते हैं बेटा, इंडक्शन में क्या होता है? आप किसी बॉडी को टच नहीं करते। जैसे कि कोई बॉडी है, ये मेटल है, मान लीजिए कि आपके पास और एक बॉडी है, इस पर पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये साइड पे निगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। ये साइड पे कौन से चार्जेस आएंगे? पॉजिटिव। अगर आपने इसको अर्थ कर दिया, तो ये पॉजिटिव चार्जेस रिमूव हो जाएंगे और यही बॉडी आपकी निगेटिव चार्ज बन जाएगी। तो क्या आपने इस केस में ये कंडक्टर से इस बॉडी को टच किया क्या? नहीं। तो इसको कहते हैं बच्चों इंडक्शन। तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अलग चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या कहता है? अ कप कंटेन 250 ग्राम वाटर। कितना ग्राम वाटर दिया है? 250 ग्राम H2O। H2O का मॉलिक्यूलर वेट पता है आपको? यानी कि अगर मैं 1 मोल H2O लूँ तो कितना ग्राम होता है? तो 18 ग्राम होता है। सबसे पहली बात, ठीक है। आपके पास कितना ग्राम दिया गया है? 250 ग्राम। सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट कर लो नंबर ऑफ मोल्स में। 1 मोल अगर मैं लूँ H2O का तो 18 ग्राम। आपके पास कितना ग्राम है बच्चों? आपके पास ये 250 ग्राम, तो कितना मोल होगा? x मोल होगा। सो x को फाइंड करो। सो x इज 250 डिवाइडेड बाय 18, ये होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। ठीक है, अब हमेशा याद रखना बच्चों, अब 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? चलो मैं यहाँ पे पहले डेटा लिख लेता हूँ। 250 बाय 18, x इक्वल्स टू 250 बाय 18। इतने आपके पास मोल प्रेजेंट है किसके? H2O के। सर इसको सॉल्व करो ना। करते इसको सॉल्व, एकदम से डिवाइड मत कर लो। देखो अभी, अब आपके पास अगर 1 मोल एटम, 1 मोल कोई भी चीज़ है, 1 मोल, तो उसमें कितने एटम होते हैं बच्चों? 1 मोल अगर मैं पकड़ूं तो 1 मोल में हमारे पास होते हैं बच्चों एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.023 10 टू दी पावर 23। इतने क्या? मॉलिक्यूल। इतने क्या होते हैं? मॉलिक्यूल। अब समझो, अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, हमें 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं ये भी मिल गए। अब इंपॉर्टेंट क्या है? हमें उसने पूछा है पॉजिटिव चार्ज बताओ H2O में कितना होगा जब अगर हम उसे 250 ग्राम लेते हैं। तो सबसे पहले ना बच्चों हमें ये निकालना पड़ेगा कि H2O में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है या कितने पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। देखो H में 1 प्रोटॉन, ऐसे 2 H है, फिर से 1 H है, उसमें 1 प्रोटॉन। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 8 प्रोटॉन। यानी कि टोटल हमारे पास H2O में
10 पॉजिटिव चार्जेस है। कितने पॉजिटिव चार्जेस है? 10 पॉजिटिव चार्जेस है। ओके, तो आपके पास कितने प्रोटॉन हो गए बच्चों? टोटल 10 प्रोटॉन हो गए। अब आपके पास एक मोल में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? देखो अब धीमे धीमे कॉन्सेप्ट को समझो, इसको मैं और एक्सपांड कर लेता हूँ। हाँ, पेज मैंने सेट कर लिया। अभी देखो, तो आपके पास बच्चों देखो, एक एटम में 10 प्रोटॉन होते हैं। एक मोल में उस हिसाब से कितने एटम होते हैं? 6.023 10 टू द पावर 23। ये हो गए एक मोल में। ठीक है, अब एक मोल में इतने एटम हैं, तो इतने एटम पे कितना चार्ज होगा 10 प्रोटॉन के हिसाब से? अगर मैं देखूँ तो एक मोल किसका, लेकिन H2O का, तो उस पर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो एक मोल H2O के कंटेन 6.023 10 टू द पावर 23 और उसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24। इतने प्रोटॉन होंगे एक मोल में। अब आपके पास कितने प्रोटॉन हैं या कितनी मोल हैं? हमारे पास बच्चों 250/18 मोल हैं। अब बताओ इसमें कितने प्रोटॉन होंगे या कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? सबसे पहले तो ये फाइंड कर लेते हैं ना, फिर उसको पॉजिटिव चार्ज को कन्वर्ट कर सकते हैं। बाप रे, कैलकुलेशन अच्छे खासे लंबे जा रहे हैं इस क्वेश्चन के, लगा नहीं मुझे इतना लंबा जाएगा। चलो कोई बात नहीं, तो x प्रोटॉन्स होंगे, निकाल लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। x से मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। 6.023 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 250/18। अब हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा मुझे टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब एक बार मैं देख लेता हूँ, उसने ये ही पूछा है हमें कि कूलम में पूछा है। ओके, कूलम में पूछा है। चलो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों फिर तो हमें। ये हो गए इतने पॉजिटिव चार्ज। तो अभी यही सवाल हो गया कि एक प्रोटॉन पे 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम इतना चार्ज होता है, तो आपके पास कितने प्रोटॉन हैं? तो बच्चों आपके पास 6.023 10 टू द पावर 24 इंटू 250/18 इतने प्रोटॉन हैं। तो इस पर कितना चार्ज होगा? x चार्ज होगा। इस पर कितना चार्ज होगा? x चार्ज। अब इसको निकालो, x को, फिर से x को निकालो। 1.6 10 टू द पावर -19 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 10 टू द पावर 24 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 18। अब ये पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा मुझे। 2 सेकंड दो, मैं कैलकुलेशन करता हूँ। तो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे कर लिया है। देखो तो इतना चार्ज आ रहा है बच्चों, इतना 1.133। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.3384 10 टू द पावर 7 कूलम। ज़रा चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन में है ये। अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन था, बहुत डिटेलिंग थी इस क्वेश्चन में। तो 10 टू द पावर्स यानी बी ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था और लंबा भी था और क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड भी था। चलो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन भी है। अ कंडक्टिंग स्फीयर इज नेगेटिवली चार्ज। ओके, एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसपे नेगेटिव चार्जेस दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? हमेशा याद रखना जब भी ये वर्ड आएगा ना कंडक्टिंग बॉडी पे आप जब भी चार्जेस दोगे तो हमेशा सरफेस पे लाई करेंगे। हमेशा याद रखना कहाँ पे लाई करेंगे? सरफेस पे। तो चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एंटायर वॉल्यूम। रॉन्ग, अंदर नहीं जाते चार्जेस। द चार्ज इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। रॉन्ग। द चार्ज इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्फीयर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। रॉन्ग। द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द स्फीयर। दिस इज द करेक्ट। हमेशा याद रखना इस पॉइंट को। ओके, चलो नेक्स्ट फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए पॉज। अगर ये क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। देखो सुनो, समझो इस क्वेश्चन को क्या कहना है। 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ ए बॉडी। चलो एक कोई तो बॉडी है, यहाँ से 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन क्या चले गए? बाहर चले गए। अनदर बॉडी एवरी सेकंड। चलो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? पर सेकंड। एवरी सेकंड का मतलब क्या कि एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ओके, देन द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। अब आपको ये बताना है कि भाई 1 कूलम चार्ज के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि 1 कूलम का चार्ज जब ट्रांसफ़र होगा तब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। पहले तो ये निकालना पड़ेगा हमें। ये कैसे निकालोगे? समझो, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम।
आपके पास दिया गया है 1 कूलम, तो x इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले x इलेक्ट्रॉन निकाल दो। कैसे निकालोगे? 1/1.6 10⁻⁻19। इसका आंसर आता है बच्चों 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। जब भी 1 कूलम की बात हम करेंगे तब हम इलेक्ट्रॉन नंबर 6.25 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। अब देखो अब आपके पास प्रेजेंट है 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, इतने तुमको ट्रांसफ़र करना है एनी हाउ। चलो ठीक है भाई, ये हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स। अब उसने कहा है भाई ने 10⁻9 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र होने के लिए 1 सेकंड लगता है। तो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है। इतनों को ट्रांसफ़र करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। ओके, तो इतनों को टाइम ट्रांसफ़र करने के लिए 1 सेकंड लगेगा, तो निकालो 1 सेकंड। 1 सेकंड, हाँ किधर गया क्वेश्चन? पेज खत्म हो गया था मेरा। तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? x निकाल सकते हैं। तो x इज़ द टोटल टाइम इन सेकंड। तो क्या आएगा 1 सेकंड बेटा? 1 सेकंड आएगा 6.25 10⁻18 डिवाइडेड बाय 10⁻9। तो यहाँ से 10⁻9 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 6.25 10⁻9 सेकंड्स। इतना टाइम लगने वाला है। सेकंड्स में आ गया बच्चों, भी किस में आ गया? 6.25 10⁻9 सेकंड्स। अब क्या उसने सेकंड्स में पूछा है हमें आंसर? नहीं। अब इसी टाइम को बेटा मुझे कन्वर्ट करना है ईयर में। तो सबसे पहले सेकंड्स को अगर मुझे मिनट में करना है तो हमेशा याद रखना 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो गया मिनट में। अब 1 मिनट, अब 1 आवर मतलब कितना मिनट होता है? 60 मिनट। ये हो गया आवर में। अब 1 दिन 1 डे मतलब कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर। ये हो गया कन्वर्ट आवर में, ठीक है। अब 1 साल मतलब कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। तो ये हो गया 365 डेज, यानी कि ये जो आंसर आएगा बेटा अभी ये आएगा पूरा ईयर में। किस में आएगा? ईयर में। तो इस कैलकुलेशन कर सकते हो आप। तो बच्चों कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आता है 198 ईयर्स। देख लेते हैं आंसर है क्या 198 ईयर्स। 198 आंसर ऑप्शंस में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट, रुकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है। चलो भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज ऑफ, कितना दिया है? 6 10⁻⁻7 कूलम का चार्ज दिया गया है। चलो ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ये तो 5 क्वेश्चन निकला। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, 19 कूलम इतना चार्ज होता है। तुम्हारे पास दिया गया है 6 10⁻⁻7 कूलम इतना चार्ज, तो बताओ एक कितने इलेक्ट्रॉन? सो x इक्वल्स टू 6 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻19। तो इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आंसर इतना आता है बच्चों, आंसर इतना आता है, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। 3.75 10⁻12 है। 3 ये आंसर, डी आंसर इज द करेक्ट। चलो ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये, तो आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब व्हेन अ पर्सन कॉम्स हिज हेयर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज समटाइम जनरेटेड बाय व्हाट प्रोसेस? तो बच्चों ये फ्रिक्शन के कारण होता है। फ्रिक्शन बिटवीन कॉम एंड हेयर रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी कॉन्टैक्ट या फिर ये नहीं, फ्रिक्शन के कारण होता है जनरली। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, इजी क्वेश्चन था ये तो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन माइनस, ये तो -1 कूलम ऑफ चार्ज। एक्चुअली बच्चों 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इतने होते हैं, लेकिन यहाँ पे राउंड ऑफ किया है शायद से वैल्यूज़ को, तो आंसर ए होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। चलो इजी क्वेश्चन था ये भी, आगे बढ़ते हैं। चलो, अरे क्वेश्चन हो गए शायद से अपने। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। चलो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते जाओ वीडियो को, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।